लेकिन इसके बाद वो चुप हो गए, उपवास पर बैठ गए और अकेले ही गम में डूब गए। 21 सितंबर की श्रद्धांजलि सभा में वो दूसरों की तरह ही सबके सामने फूट फूट कर रो पड़े। पड़ोसियों का कहना है कि सोमवार से पार्थो घर से लापता थे। मंगलवार को उनकी लाश मिली। एक और ऐसे ही फैन की कहानी बराबर सुनाई जा रही है, जो दुनिया छोड़ने के पहले जॉय जुबिन का नारा लगा रहे थे। जुबिन गार्ग सिर्फ कलाकार नहीं थे, असमिया लोगों के दिल के बेहद करीब थे। उनकी मौत ने उनके चाहने वालों के दिल में टीस पैदा की और अब उनके नाम पर हो रही ये दर्दनाक मौतें एक सवाल छोड़ रही है, क्या किसी कलाकार से इतना गहरा लगाव मौत तक पहुंचा सकता है? मनोविज्ञान में इसे कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप। ऐसा एक तरफा रिश्ता होता है जहां हम किसी पब्लिक फिगर को अपना मान लेते हैं, लेकिन वो हमें जानते तक नहीं। यही एक तरफा जुड़ाव लाखों फैंस की जिंदगी में गहरा असर डालता है। लेकिन जुबिन से इतना जुड़ाव क्यों? क्या ये सिर्फ एक पैरासोशल रिलेशनशिप है? असल में दुख सिर्फ एक कलाकार के जाने का नहीं है, एक गाइड के जाने का है, एक दोस्त के जाने का है। जब 2019 में CAA के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे, हिंसा, हंगामा, तोड़फोड़ हुई, तब उस वक्त जुबिन गार्ग उनमें से एक थे जो लोगों को अहिंसा यानी नॉन वायलेंस अपनाने की अपील कर रहे थे। असल में जुबिन सिर्फ नाम के तौर पर मौजूद नहीं होते थे, बल्कि उनकी प्रेजेंस हर तरह से दिखती थी, म्यूजिक से भी, आवाज़ से भी और उनके एक तटस्थ अंदाज से भी। इन चीज़ों के साथ जुबिन लोगों में गहराई तक जुड़ जाते। एक बार एक कल्चरल प्रोग्राम में असम साहित्य सभा ने जुबिन गार्ग को एक हैम्पर में मुल्तानी मिट्टी और कॉस्मेटिक्स के सामान दिए तोहफे में। ये उनका जुबिन के प्रति सम्मान जताने का एक तरीका था। लेकिन किताबों के शौकीन जुबिन को ये देखकर बहुत बुरा लगा। क्यों? इसका जवाब जुबिन ने खुल कर दिया। बताया कि मुझे लगा हैम्पर में किताबें होंगी। गायिका अंतरा नंदी बताती हैं, जब वे 9 साल की थी तब वो एक दिन एक सीडी की दुकान पर पहुंची। शॉपकीपर से उन्होंने कई शैलियों के गीत की सीरीज मांगी, मतलब असमिया संगीत की विभिन्न शैलियां जैसे ज्योति संगीत, रभा संगीत, बौर गीत के अलग अलग एल्बम्स मांगे। दुकान वाले ने उन्हें वो सब एल्बम्स दिए। वे सब जुबिन गार्ग की थी। इस वाकया से आपको जुबिन गार्ग की वर्सेटैलिटी का अंदाजा हो गया होगा। क्या आपको पता है कि पीटा इंडिया जुबिन गार्ग को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दे चुकी है? इस सम्मान के मिलने के पीछे एक कहानी है। मई 2018 में गुवाहाटी के विख्यात कामाख्या मंदिर में जानवरों की बलि की प्रथा के खिलाफ जुबिन ने आवाज़ उठाई और कहा कि धर्म के नाम पर यह प्रथा खत्म होनी चाहिए। कई बातें ऐसी भी कही जिससे मंदिर के पुजारियों को काफ़ी बुरा लगा और कहा कि जुबिन गार्ग अगर अपने गानों पर ही फोकस करे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जुबिन ने हमेशा की तरह उन बातों पर फोकस किया जिस पर वो करना चाहते थे। असल